हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के जो वीडियो है वो आपके करियर रिगार्डिंग है। अक्टूबर मंथ में आपके करियर में क्या होने वाला है, मंथ ऑफ अक्टूबर आपके करियर में क्या होने वाला है इस रिगार्डिंग है। यहाँ पर तीन ऑप्शंस हैं आपके पास। ये आपके रोज क्वार्ट्ज पिरामिड, ये है आपका इविल आई पिरामिड एंड ये है आपका फायर पिरामिड। रोज क्वार्ट्ज पिरामिड, इविल आई पिरामिड एंड फायर पिरामिड। मंथ ऑफ अक्टूबर आपके करियर में क्या होगा, आगे पीछे करियर में जो भी होगा, आपको नया जॉब मिलने वाले हैं, कुछ नया ऑप्शंस मिलने वाला है विथ स्पिरिट गाइडेंस, विथ एंजेलिक गाइडेंस के साथ है। मेरी बारे में, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं टैरो रीडर हूँ। मैं टैरो रीडिंग करती हूँ इंट्यूटिव तरीक़ा से। दैट मीन्स जब भी मैं टैरो रीडिंग करती हूँ तो स्पिरिट गाइडेंस द्वारा करती हूँ। मैंने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड ऑन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी। इसके बाद मैंने रेकी मास्टर हूँ, ओशिश्वी शेही की रोहोयो मास्टर हूँ, ओशिशी एंड रोहोयो मास्टर 2006। यूएलसी शिकागो से मैंने पास आउट किया है ऑन करुणा रेकी, तो मैं करुणा रेकी मास्टर भी हूँ। तो दैट इज़ फ्रॉम यूएलसी शिकागो ऑन 2008। मैं एक काबला एक्सपर्ट हूँ, मैंने काबला सीखा है जेरूसलम से। जो काबला है वो जीविश टेक्निक है, कॉस्मिक हीलिंग टेक्निक है और दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट हीलिंग टेक्निक है। इसके साथ मैं इन रिसेंट पास्ट, जस्ट कुछ महीने पहले मैंने बेसिकली क्रिस्टल रेकी एंड रेनबो रेकी में मैंने सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया है। तो कुछ दिन पहले ही मुझे वो सर्टिफिकेशन मिला। मतलब सर्टिफिकेट मेरे हाथ में आए हैं। एक क्रिस्टल रेकी मास्टर हूँ और मैं आई एम क्रिस्टल रेकी मास्टर एंड ऑल्सो बेसिकली रेकी मास्टर ऑन रेनबो रेकी। आप लोगों को अगर मुझसे हीलिंग या पर्सनल रीडिंग कराना है तो आप मुझे 9953214108 में मैसेज कीजिए, दैट इज़ व्हाट्सअप मैसेज। गाइज मैं सुबह से लेके दोपहर के 1:30 से लेके 10:30 के, रात के 10:30 के बीच में जो है मेरा कंसल्टेंसी टाइम है, मंडे टू संडे। तो इस दौरान ही आप लोग मैसेज करें मुझे व्हाट्सअप में ना। अगर कॉल करोगे तो मैं उठा नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरा कंटिन्यूअस बैक टू बैक रीडिंग चलते रहते हैं, तो इसीलिए मैं उठा नहीं पाती हूँ कॉल्स। तो दोपहर के 1:30 से लेके रात के 10:30 के बीच में ही कॉल करें आप। रात के 12-1 बजे 2 बजे कॉल करना अनटिल एंड अनलेस मैं किसी को हीलिंग के लिए बोलती हूँ या मैं खुद बताती हूँ तो वो सही नहीं लगते हैं। आप लोग प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्ट है उस दौरान कॉल या मैसेज मत करें। और जहाँ तक मेरी रीडिंग के बारे में, अगर आपको फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह कुछ भी जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मुझे चेक कर सकते हो। इसी मेरी जो सारी डिटेल्स है, मेरा सर्टिफिकेशन है, सब कुछ, सर्टिफिकेशन के नंबर तक मैंने वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, तो आप चेक कर सकते हो। इसी के साथ मैं अपनी इंट्रोडक्शन कंप्लीट करती हूँ। गिव अवे के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। मैं फ्री रीडिंग दे रही हूँ, हर किसी को फ्री रीडिंग के अब एलिजिबिलिटी है। ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माई चैनल और कम्युनिटी पेज के पोस्ट में आपको लिखना है और वीडियो के नीचे में लिखना है इन डिटेल्स। उसके बाद अपने आप ही मैं सारे लोगों के नेम शफल करती हूँ और उसमें से 3 लोगों को मैं गिव अवे देती हूँ। सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत खराब था तो इसीलिए आफरीन एंड अदर गर्ल, आई फॉरगेट हर नेम, आई थिंक मैंने 3 लोगों को दिया था, सिर्फ एक लोगों का ही, जैसे त्रिशला का ही रीडिंग हो पाए है, बाकी दोनों का अभी तक रीडिंग नहीं हो पाई है। तो मैं आप लोगों की रीडिंग कर दूंगी। दिस इज़ जस्ट मैटर ऑफ टाइम, थोड़ा मुझे टाइम दे दीजिए। तो मैं पिछले हफ्ते जिन्होंने जीता था तो मैं फ्राइडे के अंदर ही रीडिंग कर दूंगी। इसी के साथ आइए शुरू करते हैं। होपफुली आप लोगों ने ऑप्शन चॉइस कर लिया है। मैं थोड़ी देर और रखती हूँ, आप लोग ऑप्शन चॉइस कर लो और इसी के साथ रीडिंग शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि क्या आपके रीडिंग आते हैं। जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज पिरामिड चॉइस किया है उनके, सॉरी, इविल आई पिरामिड चॉइस किया है, उनकी रीडिंग शुरू करते हैं। ऑटोमेटिकली कार्ड सारे निकल के आ गए, तो देखते हैं कि जिन्होंने इविल आई पिरामिड चॉइस किया है आपके करियर प्रेडिक्शन क्या है।
अगस्त में आपके करियर प्रेडिक्शन क्या है। गाइज मैं अभी दोबारा बता देती हूँ, जिन लोगों को फ्री रीडिंग चाहिए, आप में से जिन किसी को भी फ्री रीडिंग चाहिए, आप लोग प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप में मत लिखिए, मैंने लिखने से मुझे देना नहीं है। आप लोगों को मेरी चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद आपको कम्युनिटी पेज दिखने लगेंगे। मैं कम्युनिटी पेज में रेगुलर कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ, तो उसके बिलो टू दैट आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है और वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। दोनों को मैं टैली करके, जो डिटेल्स लिखते हैं दोनों को मैं टैली करके सारे लोगों के नाम लेके लॉटरी करती हूँ, जिसको भी मिलते हैं मैं उन्हें दे देती हूँ फ्री रीडिंग। आप लोगों ने जिन्होंने ईविल आई पिरामिड चॉइस किया था, आप लोगों के रीडिंग में बता देती हूँ कि आप लोगों के बेसिकली आप लोग जो हो, आप लोग लियो हो। लियो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं और आप लोग डेफिनेटली स्कॉर्पियो हो, लियो स्कॉर्पियो एंड सेजिटेरियन। लियो स्कॉर्पियो सेजिटेरियन एक्वेरियस कैप्रिकॉन एंड लिब्रा एंड एरीज। इनमें से आपके सन मून राइजिंग में जोडियक साइन आ रही है। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 17, नंबर 8 एंड नंबर 26, नंबर 15, 14 एंड नंबर 12, नंबर 16, नंबर 8, 26, नंबर 9, 23 एंड 9, 27 एंड 18, 23, 12, 21 एंड 3। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आप लोगों के बेसिकली मैं जो देख पा रही हूँ कि आपके करियर में अभी क्या चल रहा है, आप लोग बेसिकली कुछ सेलिब्रिटी टाइप स्टेटस भी है कुछ लोगों का, या बहुत जल्दी सेलिब्रिटी टाइप स्टेटस आपके आने वाले हैं। ऑलरेडी आप उसके लिए ट्राई कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है एक्टिंग मॉडलिंग के इंसान बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा मतलब ट्राई कर रहे हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ग्रोथ करने के लिए। हो सकता है आप खुद ही एक टैरो रीडर हो या एक हीलर हो। और मुझे कुछ लोगों का लग रहा है कि जुडिशियल जज, एडवोकेट, लॉ, इन सब एलएलबी वगैरह का है चांसेस। कुछ लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं कि टीचर या प्रोफेसर या रिसर्चर है वो, टीचर प्रोफेसर या रिसर्चर हो। मुझे कुछ दिन पहले किसी ने बोला था कि आप मैडम रीडिंग करते हो लेकिन आप टीचर, आप कोई साइंटिस्ट के बारे में कुछ नहीं बोलते हो। तो रिसर्चर मुझे समझ में नहीं आया कि आपको उन्होंने बोला था कि आपको लगते हैं कि आप जिनके रीडिंग करते हो तो उनमें से कोई साइंटिस्ट आपके वीडियो नहीं देखते हैं। तो मैं आप लोगों को सिर्फ यही बात बोलना चाह रही हूँ कि साइंटिस्ट को क्या कोई अलग नाम से बुलाया जाते हैं? जो रिसर्चर होती है मुझे लगता है कि वही साइंटिस्ट होती है। जो रिसर्चर है उन्हीं को हम लोग साइंटिस्ट बोलते हैं, जो रिसर्च करते हैं। तो कोई अलग अगर नाम है, रिसर्चर अगर साइंटिस्ट नहीं है तो क्या है, मुझे थोड़ा जानकारी के लिए मुझे बताना है। तो आप लोग इन डिटेल्स में बता देना कि साइंटिस्ट और रिसर्च के बीच में क्या फ़र्क है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि साइंटिस्ट लोग भी रिसर्चर ही होती है। एनीवे तो यहाँ पर कुछ प्रोफेसर एंड रिसर्चर भी देख रही हूँ मैं। आप लोगों के पहले जो जो लोग, आप लोग प्रोफेसर, रिसर्चर या टीचिंग प्रोफेशन में हो या आप रिसर्च करते हो, उस प्रोफेशन में जो लोग हो उनके लिए जो है, उनके लिए बेसिकली टाइम अच्छा नहीं है। अगस्त मंथ में खास करके अगस्त 17 के बाद आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। कुछ जॉब पर्पस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे, जॉब की जगह पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे। जो लोग आप क्रिएटिव फील्ड के लोग हो, जैसे सिंगर हो या यूट्यूब ब्लॉगर हो या डांसर हो या मॉडल हो या कोई भी क्रिएटिव फील्ड के रिलेटेड काम करते हो, स्पेशली पब्लिक कम्युनिकेशन में जो लोग हो, पब्लिक के साथ कम्युनिकेट करते हो डायरेक्टली, उनके बहुत अच्छा चलने वाला है। मंथ ऑफ अगस्त आर लाइक अमेजिंग। उनके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। अगर यूट्यूबर हो, ब्लॉगर हो तो बहुत लोग ब्लॉग विजिट करेंगे,
अगर आप लोग क्रिएटिव फील्ड के साथ क्रिएटिव डायरेक्टर वगैरह हो तो आपके बनाए हुए वेबसाइट बहुत लोग विजिट करेंगे। आप लोग अगर सिंगिंग डांसिंग करते हो तो आपके वीडियोस बहुत लोग देखेंगे, तो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अब मैं देख पा रही हूँ कि जो लोग जुडिशियल जज इन सारी चीज़ों में हो, आप लोगों की भी बहुत अच्छा टाइम जाएंगे। एंड जो लोग स्पिरिचुअलिटी में अपने लक ट्राई कर रहे हो उनके भी बहुत अच्छा टाइम जाने वाला है। एक स्पिरिचुअलिटी में जो लोग हो, आप लोगों के लिए एक ऐसे कार्ड आ रही है कि दिख रहा है कि कोई जगह के अंत हो रही है और कहीं पर शुरू हो रही है। कुछ चीज़ें अंत हो जाएंगे और कुछ चीज़ें एकदम शुरू हो जाएंगे अचानक सा। आप लोगों के नेम के जो फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम रहेगा वो है RYMSGCPLENTILU एंड DM। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम रहेंगे। अगर आप लोग रिसर्च प्रोफेशनल हो, रिसर्च प्रोफेशनल के लिए मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ा टाइम खराब है। और जो जुडिशियल जज है इन लोगों के लिए टाइम बहुत अच्छा है। क्रिएटिव लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हो, आपके रियल स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो अगस्त मंथ से ही शुरू होने वाला है। आपको बहुत हिम्मत जुटाना पड़ेगा, क्योंकि जिसको आप स्पिरिचुअल जर्नी सोचते थे वो बेसिकली आपके स्पिरिचुअल जर्नी नहीं था। आपके बेसिकली वो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग था। अब जाके आपके अगस्त मंथ से स्पिरिचुअल जर्नी आपके शुरू होगी। रेस्ट योर माइंड, साइलेंस इज गुड सेल्फ केयर। थोड़ा आप रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगस्त महीने में तूफान चलने वाला है कुछ लोगों के लाइफ में। तो यूनिवर्स कह रहा है कि थोड़ा रेस्ट कीजिए, थोड़ा अपने माइंड को पीसफुल रखिए। डू समथिंग जस्ट फॉर फन, प्लेजर इज वन ऑफ द लाइफ एसेंशियल न्यूट्रिशंस। सो मैं यही बोलूँगी कि आपको फन करने के लिए यूनिवर्स कहाँ जा रहे हैं, कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो भी काम करते हो जिसमें आपके पैशन है वही कीजिए। अगर आप कोई कोई काम ऐसे कर रहे हो, शायद आप लोग मेरे व्यूअर्स लोग ऐसे कोई काम करते हो जिसमें आप पैशनेट नहीं हो और फिर भी उस काम में लगे हुए हो, तो उसी बारे में बात हो रही है कि अगर आपके पैशन नहीं है उस काम के लिए तो आपको उसके करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अगर ऐसे काम कीजिए जिसमें आपके पैशन हो। आइए देखते हैं कि एक एंजल्स कार्ड लेंगे कि आपके लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं। गाइज ये करियर रीडिंग है तो बहुत लंबी चौड़ी नहीं खींचेंगे, ये शॉर्ट में ही होगा। द सन, आर्कएंजल यूरियल। लाइफ इज वंडरफुल, थ्राइव थ्रू द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एज इंस्पायरिंग सक्सेस। आपके सक्सेस, ज़्यादातर लोग जो मेरे व्यूअर्स हो, आप लोगों के सक्सेस इस मंथ में होना ही होना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपके सक्सेस होना ही होना है। ओनली थिंग इज यू जस्ट हैव टू गैदर सम करेज टू डू समथिंग इन योर लाइफ। मुझे लग रहा है कि आप वो कर नहीं पा रहे हो, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम देयर। अदरवाइज आपको बोला जा रहा है कि आप कुछ भी करोगे तो उसमें सक्सेस है। वो आर्कएंजल यूरियल कह रहे हैं कि आप अपने जो अंदर के पावर है उसको जागृत करके कुछ सक्सेस पाने की कोशिश करो। सक्सेस जो है बेसिकली सक्सेस आते हैं गुड आइडिया से और गुड एक्शन से। अगर आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो तो आपके सक्सेस कैसे आएंगे? सक्सेस तो आपके लक में है, लेकिन आपके सक्सेस कैसे आएंगे? आपको एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कई बार हम लोग बातें बहुत कुछ करते हैं लेकिन एक्शन कुछ नहीं ले पाते हैं। जब एक्शन की बारी आते हैं तो देखते हैं कि हमारे एक्शन बिल्कुल सही नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पर आर्कएंजल यूरियल जो है वो यही कह रहे हैं कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। बड़ी बड़ी बातें करने के टाइम गए और एक्शन लेके काम करने के टाइम आ चुके हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। जिन्होंने चॉइस किया था ईविल आई पिरामिड, अब आइए जिन्होंने फायर पिरामिड चॉइस किया था उनके रीडिंग करके देखते हैं कि क्या है आपकी रीडिंग। गाइज मैं कल परसों एक वीडियो देख रही थी। बेसिकली मैं मेरे आंखों के सामने वो पॉपअप हुए, क्योंकि यहाँ पर मैं रीडिंग करती हूँ तो आंखों के सामने पॉपअप होते हैं अगर कोई और भी सेम टॉपिक में वीडियो बनाते हैं।
तो मैं उस लेडी का वीडियो देख रही हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ कि हर यूट्यूबर ऐसे ही है, लेकिन मैं उस लेडी का यूट्यूब वीडियो देख रही थी। वो सबको बोल रहे थे देखिए मैं आपके सामने शफल करके रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन मैं जब देखी कि उसके कार्ड्स जो आ रहे थे वो कार्ड्स के गलत गलत मतलब बोल रहे थे। अगर आप लोग टैरो रीडर्स हो और मेरे सामने मतलब वो बना बना के सब पॉजिटिव बोल रही जा रही थी, तो अगर आप टैरो रीडर हो और ये वीडियोस देख रहे हो तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रही हूँ, जो व्यूअर्स है वो उनको समझ में नहीं आती है कि एक्चुअल में क्या है कार्ड्स के मतलब, और कार्ड्स कई तरीक़ा के डेस्क आते हैं, लेकिन आप लोगों को है पता, तो आप लोग इस तरीके से चीटिंग मत कीजिए, क्योंकि कार्ड्स में कुछ और आ रहा था, कार्ड्स नेगेटिव थे और वो पॉजिटिव मैसेज दे रहे थे। इमोशनल रीडिंग था और उसमें बेसिकली डेथ के कार्ड आए थे, और डेथ के कार्ड दोनों तरीक़ा के होती है। जब हम लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ के बात करते हैं तो डेथ के कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होती है, लेकिन अगर कोई इमोशनल रीडिंग हो रही है और उसमें डेथ की कार्ड आ रही है तो वो डेड एंड है, कि वहाँ से कुछ आगे होना नहीं है, लेकिन आपके ट्रांसफॉर्मेशन जरूर होगा, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। और वो डेथ के कार्ड दिखा के कह रहे थे कि आपके साथ आपके पास वो वापस आ रही है। तो मुझे बड़े अजीब सुन के लगा कि वो डेथ के कार्ड दिखा के आपके पास आपकी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर वापस आ रही है कह रही थी। तो आई फॉरगेट दैट चैनल्स नेम, मैं कभी आप लोगों को कम्युनिटी पेज में लिख के दूंगी कि वाई शी वॉज डूइंग लाइक दैट, आई नेवर अंडरस्टैंड। तो वो डेथ के कार्ड, बिकॉज आई डोंट थिंक कि उसे वो चीज़ पता नहीं था, बट मुझे ऐसे लगता है कि वो चीज़ बेसिकली करना नहीं चाह रहे थे, उसको पता था लेकिन वो चीज़ करना नहीं चाह रही थी, बोलना नहीं चाह रही थी। तो इसीलिए मुझे बड़े ताज्जुब हुई कि ये क्या बात हो गया कि वो डेथ के कार्ड दिखा के क्यों बोल रहा था कि आपके पास वापस आ रही है। तो अभी आइए आपके रीडिंग में देखते हैं कि क्या है। आप लोग जिन्होंने फायर पिरामिड चॉइस किया है, आप लोगों के रीडिंग में जो है, आप लोग बेसिकली सन मून राइजिंग में जो हो, आप लोग सन मून राइजिंग में वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न हो, बहुत ज़्यादा उसकी एनर्जी दिख रहा है। लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं पी, बेसिकली PCINSU एंड WDR, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। आप लोगों का जो नेचर ऑफ द जॉब होंगे, आप भी कुछ लोग इसी जॉब में रहोगे इस प्रोफाइल में, तो वो बेसिकली मुझे लग रहा है कि आप लोग आर्मी में या पुलिस में या इस तरीक़ा के गवर्नमेंट ऑफिसर हो, आप लोग गवर्नमेंट ऑफिसर हो, अच्छे गवर्नमेंट के रैंक में हो। और कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि फाइनेंस के बैकग्राउंड से हो, जैसे कि आप लोग बैंकिंग सेक्टर में हो, फाइनेंशियल, ई कॉमर्स, कॉमर्स, या कुछ भी रिलेटेड, मॉर्गेज कंपनी में काम करते हो, फाइनेंस रिलेटेड काम करते हो, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट हो, तो इस तरीक़ा के हो, अकाउंटेंसी और क्लरिकल जॉब, इनमें से हो सकते हो। कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है फिर से इंटीरियर डेकोरेशन, फैशन डिज़ाइनर, जिस तरीक़ा से है, सिंगर, डांसर, क्रिएटिव, एनी फॉर्म ऑफ क्रिएटिव डायरेक्टर, पेंटर, ब्लॉगर, यूट्यूबर, इस तरीक़ा से काम करते हो। तो आप लोगों के मेजर जो मुझे दिख रहा है कि मेजर क्या है इसमें इश्यूज, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके बेसिकली कोई इश्यूज है ही नहीं। अगस्त मंथ में आपके एक नया जॉब मिलने की चांसेस हो रही है, नई तरीके से आपका न्यू बिगिनिंग हो रही है, और आप नया जॉब आ रही है जिसमें आपको पोटेंशियल जॉब आ रही है। पोटेंशियल जॉब के मतलब ये होती है कि आपके पास जो जॉब आ रही है, बेसिकली वो जॉब के लिए आपको आप वेट कर रहे थे और उसमें आपके पैसा बहुत होंगे। आप इस पिक्चर को देखिए, ये बंदा कैसे, मतलब ये इंसान कितना पैसा भर भर के जमा कर रहे हैं। तो इस जॉब में आपके पैसा बहुत होंगे। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से हो, मैं देख रही हूँ आप सोशल मीडिया थ्रू ऐसे किसी इंसान के साथ कनेक्ट होंगे जो इंसान आपको थोड़ा होप बन के देंगे। बट हाँ, कुछ लोग जो है क्रिएटिव फील्ड में ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके प्रोजेक्ट था, प्रीवियस प्रोजेक्ट था, वो लॉस होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। जो लोग आर्मी फील्ड में हो, आप लोग के सब कुछ ठीक है, लेकिन आप थोड़ा बीमार पड़ने की चांसेस है, मेंटली या फिजिकली आपके थोड़ा इलनेस होंगे।
बाकी मुझे ऐसे नहीं दिख रहा है कि कोई इश्यूज है। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 1, 10, 28 एंड 19, नंबर 9, 27 एंड 18, नंबर 2, 11 एंड 20, नंबर 4, 22 एंड 13, नंबर 5, 23 एंड 14, इनमें से आपके हो सकते हैं नंबर, एंड दैट इज़ योर बर्थ डेट। और मुझे इसमें यही समझ में आ रही है कि जो लोग आप लोग आर्मी या पुलिस या गवर्नमेंट ऑफिसर हो, आपके पास एक ऐसे सिचुएशन आएंगे जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे। आपको लगेंगे कि यार मैं ये जॉब छोड़ के बिजनेस करूँ, इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन है। इस तरीक़ा के सिचुएशन आपके साथ होंगे कि आपको इस टेंशन को लेना नहीं होगा। आप बोलोगे कि यार ये जॉब छोड़ के मैं बिजनेस करता हूँ। तो इस तरीक़ा के सिचुएशन आपके पास ज़रूर क्रिएट होंगे, लेकिन आपको थोड़ा माइंड बनाना पड़ेगा और आप थोड़ा मेंटली भी परेशान रहोगे। शायद कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मेंटली परेशान रहोगे। जो लोग आप फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो, आपके पास पैसा बहुत आ रही है। इनफैक्ट जो लोग ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी हो, आप लोगों के पास भी बहुत सारे पैसा आते हुए दिख रही है। जो क्रिएटिव फील्ड में हो, मुझे लग रहा है सोशल मीडिया से आप ऐसे इंसान के साथ कनेक्टेड होंगे जो आपको बेसिकली तरक्की कराएगा। स्पॉन्सरशिप आपको मिलेंगे या आपको आपके लाइफ में कुछ अलग ही मोड़ लाएंगे। कुछ लोगों के लिए सिर्फ जॉब लॉस होने की हो सकती है। अगस्त 5 से लेके अगस्त 15 एक टाइम है जो आप कॉन्फ्लिक्ट से बच के रहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उस दौरान अगर आप कॉन्फ्लिक्ट्स में फंस जाओगे तो आपके जॉब जा सकते हैं। आप लोगों में से किसी किसी के जो मुझे दिख रहा है कि एक लड़की का दिख रहा है कि वो इस वक्त में पीचिश कलर के एक ड्रेस पहन के बैठी हुई है। आपका जॉब ज़रूर खतरे में है और आपके बॉस ही जो है वो आपके खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो बच के रहिए। मुझे ऐसे लग रहा है कि वो मतलब निकल जाएंगे, मतलब ये जॉब आपके हाथ से निकल जाएंगे, लेकिन आप चिंता मत करिए। सितंबर अक्टूबर में आपको जो जॉब मिलने वाला है, इससे बहुत बेहतरीन ऑफर मिलने वाला है। लेट गो ऑफ द नीड टू कंट्रोल, ट्रस्ट इन द विजडम ऑफ अ डिवाइन प्लान। अगर आपकी पुराने जॉब आपके लिए टॉक्सिक हो चुका है, आपके परेशानी के कारण बन चुका है, उसे लेट गो करिए। ये यूनिवर्स कह रहे हैं कि उसे लेट गो करिए, जाने दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स के कुछ बड़ी प्लान है आपके लिए, उसके ऊपर ट्रस्ट करके लेट गो कर दीजिए। ऑफर योर सपोर्ट टू समवन, एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ सर्विंग अदर्स। आपके फ्रेंड्स को आप हेल्प करिए और आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प करेंगे जॉब मिलने के लिए। तो आपका, अगर आपके बस में है, कुछ लोगों को ऐसे जानते हो जिसके थ्रू आप किसी आपके फ्रेंड्स को जॉब करा सकते हो, तो उनको जॉब करा दीजिए, क्योंकि आगे चल के आपके वही इंसान आपको हेल्प करेंगे। या ये कार्ड इस तरीक़ा से इशारा कर रहे हैं कि आपके लाइफ में शायद ऐसे कोई था जिसकी वजह से आपको, मतलब ऐसे कोई इंसान है या था जिसने आपको ऑलरेडी, मतलब आपने उसे जॉब दिलाए थे और अब आगे जाके उसी के हेल्प से आपको जॉब मिलने वाला है। हैव अ गुड क्राई, ग्रीफ इज अ डोरवे टू योर डीपेस्ट सेल्फ। अगर आप जॉब खो लेट को हो जाते हो या लेड ऑफ हो जाते हो, तो आप घबराइए मत, रोइए मत, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप रोना है तो रो लीजिए, लेकिन आप घबराइए मत। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रोगे, तकलीफ में रहोगे, लेकिन आपको तकलीफ में रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे में यूनिवर्स के बहुत बड़ी प्लान है, बहुत अच्छे जॉब आपको मिलने वाले हैं। थिंक बिग, देयर आर अनसीन फोर्सेस रेडी टू सपोर्ट योर ड्रीम। बड़ा सोचो, और आपके लिए कुछ ऐसे अनसीन फोर्सेस है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें आ रही है जो आपके ड्रीम, बड़े ड्रीम को पूरे करेंगे। वो है यूनिवर्स के सपोर्ट। तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट दे रहा है आपके ड्रीम पूरा करने में, तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स इज़ ऑन योर बैक, और यूनिवर्स आपको आपके जॉब के जो ड्यूटी है उसे पूरा करने में सपोर्ट ज़रूर करेंगे। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। आइए देखते हैं जिन्होंने क्रिस्टल क्वार्ट्ज पिरामिड चॉइस किया था उनकी क्या रीडिंग होती है।
आज आइए देखते हैं जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज पिरामिड चॉइस किया था उनका क्या रीडिंग आती है आपके लिए। आप लोगों में से ज़्यादातर लोग, मुझे लग रहा है कि आप लोग बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में हो। डेफिनेटली आप लोग बिजनेस करते हो, बिजनेसमैन हो और बिजनेस वूमेन हो। और कुछ लोग जो हो, आप लोग बेसिकली इंजीनियर्स हो। कुछ लोग फॉरेन ट्रैवलर्स हो, जैसे कि फॉरेन कंट्री में आप ट्रैवल करते रहते हो, तो फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करते हो, शायद एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो चल रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोग मुझे दिख रहे हैं बिजनेस करते हो। और बिजनेस में जो लोग हो, आप लोगों के बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने की चांसेस है। आप लोग अच्छे से बिजनेस करोगे, अच्छे से, जैसे कि गिव एंड टेक चलेंगे, आपके पैसा बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। और मुझे पैसा का लॉस दिख रहा है जो लोग इंजीनियरिंग फील्ड में हो या जो लोग ट्रैवलर्स हो, ज़्यादातर दूसरी कंट्री में ट्रैवल डाउन करते हो और वहाँ से कुछ ला के बिजनेस करते हो, उस तरीका के जो लोगों के प्रोफेशन है, उन लोगों में मुझे दिख रहा है कि अगस्त मंथ इज़ नॉट गुड, आपके लॉस काफ़ी होंगे। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली डेफिनेटली आप लोग हो वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन एंड एरीज, लियो एंड सैजी एंड ऑल्सो कैंसर एंड स्कॉर्पियो। इनमें से आपके इन सन मून राइजिंग में जोडियक साइन है। आप लोग के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं आई, एम, ए, डी, आर, सी, यू, एन, ओ, जी, पी, एच, एफ। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। आप लोगों के, जो लोग इंजीनियरिंग फील्ड में हो, मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बाहर जाने का कुछ चांसेस था जो आपके ख़त्म हो चुका है। और आप लोग कुछ भी करो, जैसे भी, जो भी, कितने भी कोशिश कर लो, लेकिन होगा नहीं। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि नया प्रोजेक्ट आपके पास आने वाला है जो इंजीनियरिंग फील्ड में हो, और उनके लिए मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपके पास एक नई प्रोजेक्ट आने वाली है। खास करके जो लोग आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो या सिविल इंजीनियर हो या आर्किटेक्ट हो, सिविल आर्किटेक्ट हो, या कोई इस तरीका के प्रोफेशन में हो, आप लोगों के एक नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं जिसमें बहुत सारा टीम वर्क चाहिए, और आप अच्छे से टीम वर्क पहले मंथ नहीं कर पाओगे, बट आफ्टर सितंबर आप उसमें अच्छे से घुल मिल जाओगे और मिक्सड अप हो जाओगे और अच्छे से कर लोगे। अब जो मुझे दिख रहा है कि जो लोग बिजनेस कर रहे हो, प्रॉफिट बहुत है आपके बिजनेस में। बस जो लोग ट्रैवलिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस करते हो, कुछ भी ऐसे काम करते हो जो बाहर से आपको सामान ला के यहाँ पर बेचना होती है, या वहाँ से यहाँ के सामान ले जाके बाहर में बेचना होती है, इस तरीका के जो काम करते हो आप लोग, उनके मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लॉस है। बाकी जो लोग दूसरे टाइप में कोई भी बिजनेस करते हो, उनमें बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉफिट नज़र आ रही है। एंजल्स क्या बोलते हैं आपका, दिखते हैं, देखते हैं। अ ग्रेट डील ऑफ एक्टिविटी, सडन एंड इमीडिएट रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी एंजल्स गैब्रियल बोल रहे हैं कि आप लोग कम्युनिकेशन फील्ड के हो, जैसे एचआर, एडमिन, इस तरीका का भी काम करते हो, लेकिन आपका जो कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है, काम है, वो आप कर नहीं पाओगे, भूल चूक हो जाएंगे, और वहाँ पर भी आपके लॉस है। इधर तो आप ले ऑफ हो सकते हो, या आपका, मुझे दिख रहा है कि शायद आपको कुछ वार्निंग दिया जाए, तो आप थोड़ा सोच समझ के काम करो। और ये मुझे लग रहा है अगस्त 8 से लेके अगस्त 19 के बीच में आपके साथ ऐसे कुछ होगा, जो कोई इम्पोर्टेंट काम होगा और आप भूल जाओगे। शायद कोई फाइल के बात हो, या शायद कोई ऐसे कम्युनिकेशन हो जो आपको करना चाहिए था और आप भूल जाओगे, तो आपको ले ऑफ होने की चांसेस है। पहले बता रही हूँ, तो आप लोग इसमें थोड़ा अलग ढंग के कुछ ऐसे स्टेप भी ले सकते हो। किंग ऑफ माइकल, principal, rational, ambitions, respect, wisdom and objectivity are important now. Stay in your integrity, a situation that calls for honest and open communication। फिर से उन्हीं लोगों के लिए आ रही है, सॉरी गाइस, एक्सक्यूज मी। जो लोग कम्युनिकेशन, एचआर फील्ड से हो, या कोई भी कम्युनिकेशन, जैसे काउंसिलर, प्रोफेसर, फ्रंट कम्युनिकेशन के काम करते हो, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, उनका यही आ रही है कि आप लोग के कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ वहाँ पर हो सकते हैं, और आपके ले ऑफ होने की चांसेस है। 5 of Gabriel, a challenge you can resolve, withdraw from the drama of others, have patience and yourself, those around।
यहाँ पर जो लोग आपके इंजीनियरिंग में भी आप लोगों को जो बाहर जाना था और वो नहीं हो पाए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पॉलिटिक्स के कारण ही नहीं ये चीज़ होंगे। तो आप उस पॉलिटिक्स के साथ आर्कएंजल गैब्रियल कह रहे हैं कि आप डील कर सकते हो। ओनली थिंग इज आपको, अगर वो कोई अगले वाले इंसान ड्रामा कर रहे हैं और आपको आके झूठ झूठ बोल रहे हैं और आप उसे बिलीव करते हो, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको उस इंसान पे बिलीव नहीं करना है, उस बिलीव सिस्टम को आपको अपने ऊपर रखना है और एंजल्स के ऊपर रखना है और प्रेयर करिए और इन सब चीज़ों से, पॉलिटिक्स से दूर रहिए। अगर आप कोई भी इंसान किसी के बारे में आके कुछ भी गॉसिप कर रहे हैं, तो उसे बिलीव करके आप अपना थॉट मत शेयर कीजिए। सपोज आपके कोई बॉस है और कोई कोलीग आपके आके बोल देते हैं कि ये तो बहुत ख़राब है, पता है ये बिल्कुल बकवास है, इनके साथ पता नहीं लोग कैसे काम करते हैं, इस तरीक़े से बताते हैं, तो आप उस इंसान को इनकरेज मत कीजिए, उसको सीधा डिस्करेज कर दो, उसको बोल दो कि अरे तुम गलत बोल रहे हो, वो बहुत अच्छे हैं। इस तरीक़ा के जो गॉसिपिंग है उसमें फंसने की आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हो रही है, तो उस गॉसिपिंग में मत फंसिए। इसी के साथ जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज पिरामिड चॉइस किया था, उनके करियर रीडिंग कंप्लीट होती है अगस्त मंथ के करियर रीडिंग। एंड थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग माय वीडियो। लास्ट में मैं बोलूँगी, जो लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, फ्री रीडिंग चाहिए, ऑल यू नीड टू डू कम्युनिटी पेज, यू नीड टू सब्सक्राइब कम्युनिटी पेज, और कम्युनिटी पेज के पोस्ट में जो है उसमें आपको करना है। अगर आप बोलोगे कम्युनिटी पेज कैसे सब्सक्राइब करें, इफ़ यू सब्सक्राइब द चैनल, आपको कम्युनिटी पेज दिखने लगेंगे और उसके साथ आपको बाकी चीज़ें भी दिखने लग जाएंगे, जैसे कि मेरे कोई भी स्टेटस, कोई भी नोटिफिकेशन, तो आप वहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिखिए और वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। हर वीक लॉटरी बेस होती है, मैं सबके नाम रख के शफल करती हूँ, प्रेयर करती हूँ, जिन दोनों के नाम आएंगे उसी दोनों को फ्री रीडिंग मिल जाएंगे। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू एंड